परंपरागत पुरस्कार तो भारत में दिए जाने वाले जो खास पुरस्कार होते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था। तो 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, जो भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी तथा सी.वी. रमन, इन सभी को 1954 ईस्वी में, यानी तीनों को सबसे पहले प्रदान किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी.वी. रमन, इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। अगला है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो एक पाकिस्तान के नागरिक भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद किस विदेशी नागरिक को 1990 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया है 1990 ईस्वी में। इसके बाद वर्ष 1992 में JRD टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो इन्हें भी भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे, सुब्रमण्यम एवं पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 1992 में, 1998 और 1999 में। तो सत्यजीत रे को 1992 में और सुब्रमण्यम को 1998 और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद किसे भारत रत्न से वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर तथा उस्ताद अलाउद्दीन खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2015 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को 2015 में भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद वर्ष 2019 में किसे भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 2019 में मिला है भारत रत्न नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी, तो इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो नरगिस दत्त को 1958 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, नरगिस दत्त को। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, फिराक गोरखपुरी को 1969 में गुल-ए-नगमा के लिए। तो अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रथम महिला के रूप में तो आशापूर्णा देवी को 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो व्यास सम्मान कौन सी महिला को मिला है सबसे पहले। तो चित्रा मदग्गल जी को 2003 ईस्वी में व्यास सम्मान से नवाजा गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिनेमा जगत में ही स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है। तो शास्त्रीय संगीत के लिए चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। इसके बाद कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान कला क्षेत्र में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु यानी कोच के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलकूद में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, उनके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है। तो अर्जुन पुरस्कार के साथ लगभग 15 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में
अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है पुरस्कार। जो पुरस्कार का नाम क्या है? स्त्री शक्ति पुरस्कार। ये महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान के लिए। इसके बाद नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन हैं? तो सीवी रमन को 1930 में मिला है। इसके बाद मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो जो भारतीय मूल यानी भारत में उनका जन्म हुआ था, तो भारतीय मूल के प्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो BS नायपाल 1971 ईस्वी में NA फ्री स्टेट के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन हैं? तो आचार्य विनोबा भावे को 1958 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार कौन थे? तो अरुण शौरी को 1982 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म कौन थी? तो मदर इंडिया रिलीज हुई थी जो 1957 में। ये ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म है। कौन सी? मदर इंडिया। इसको कब नामित किया गया है? 1957 में। किस भारतीय को विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो सत्यजीत रे को 1992 में विशिष्ट ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे पुरस्कारों से संबंधित टॉप प्रश्न। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।